अस्सलामुअलैकुम मेरे चंदा तारों, क्या हाल है। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एपिसोड 18 मोहब्बत गुमशुदा का लेकर। और जैसा कि मैंने बताया था एपिसोड 17 में क्या होगा, 100% वही हुआ है। ठीक है, बस फ़र्क ये पड़ा है कि मैंने बताया था कि नॉवल में जो है ना उसके बाप को उन्होंने ज़िंदा रखा है, तो ड्रामे में भी उन्होंने ज़िंदा ही रखा है। लेकिन जो कि उन्होंने ट्रेलर दिखाया था उसमें उन्होंने जनाजा उठता हुआ दिखाया था, जिसकी वजह से मुझे 60 to 70% लगा कि उन्होंने शायद उसके अब्बू को मार देना। लेकिन उन्होंने ये दिखाया है कि 17 एपिसोड में ये दिखाया है कि ना उसके अब्बू जो है ना वो ज़िंदा हैं। ठीक है, तो उन्होंने तकरीबन नहीं बल्कि सारी स्टोरी एज ए नॉवल के तौर पे ही बनाई है। बस अंदर से ना नॉवल में से उन्होंने कई पार्ट्स स्किप कर दिए हैं। जैसे कि नॉवल में उन्होंने दानियाल को पहले गिरफ्तार करवाया, फिर उसके अब्बू गए, फिर साइम ने दानियाल का नाम नहीं लिया इसलिए उसको दोबारा रिहा कर दिया गया। लेकिन इन्होंने इधर गिरफ्तारी और रिहा वाला सीन कट कर दिया। ठीक है, तो आगे अब टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आगे स्टोरी बढ़ाती हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा और आप फुल इंटरटेन होंगे मेरी स्टोरी से। और मुझे जहाँ तक लगता है ना 100 to 99% ड्रामा रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आप खूब इंजॉय करेंगे। ठीक है, क्या होता है कि जोबिया जो है वो अब साइम के पास जाती है, वो कहती है साइम उठो देखो। और साइम को इस तरह ना उसको देख के ना उसकी पिछली बातें याद आ रही होती हैं कि किस तरह ये मुझे रुसवा करके गई थी, मुझे छोड़ गई थी, कि तुम जो है तुम हवस के भूखे हो, तुम मुझे बस पाना चाहते थे, तुम इसलिए मुझे लेके आए हो, ऐसे वैसे। और फिर उसको थोड़ी देर बाद भाई दानियाल ने जो उसको मारा था, इतना शदीद मारा था, खून से लहूलुहान कर दिया, वो वक्त याद आया। वो देख के कहने लग गया जोबी अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम चले जाओ। इतने में ही जो है ना फ़ाइका आ जाती है और फ़ाइका ना चीखो पुकार करने लग जाती है। कहती है तुम क्या चाहती हो, तुम चाहती हो मेरा बेटा मर जाए, तुम उसको मारना चाहती हो। देखो तुम एक दफ़ा उसकी तरफ देखो, तुम्हें एक दफ़ा भी तरस नहीं आ रहा, वो किस तरह पट्टियों में चूर चूर बेड के ऊपर लेटा है, मरने की कगार पे है, तुम उसको मारना ही चाहती हो, बस यही पीछे रह गया। वो उसको चाहती तो उसका दिल तो ये कर रहा था कि वो उसको थप्पड़ मार मार के ना उसका मुंह लाल कर दे, लेकिन वो इतना तो कर नहीं सकती थी, इसलिए उसने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया और हॉस्पिटल के अमले के साथ लड़ने लगी कि मैं इतने पैसे दे के एक अच्छे हॉस्पिटल में अपने बेटे को एडमिट करवाया, तो आप इतना भी नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे ध्यान रखो कि मेरे बेटे के कमरे में कौन जा रहा है और कौन आ रहा है, ये भी नहीं आप देख सकते। इतने में ही जो है ना जोबिया अपनी खाला सितारा के साथ आई होती है हॉस्पिटल, खाला सितारा के साथ। तो वो जो है उसको ढूंढ के हल्कान हो रही होती है, वो जोबिया को देख लेती है। वो कहती है तुम कहाँ गई थी, वो कहती है कहीं भी नहीं, चलें घर चलते हैं। जोबिया की जो है ना धड़कनें बहुत तेज़ हुई थी, रो के आंखें लाल हुई थी। सितारा को सब कुछ फील हो रहा था, लेकिन उस वक्त उसने कुछ बोलने की बजाय ना उसको अपने साथ लेके जाना प्रेफर किया। सितारा खाला जो है ना वो जो है ना जोबिया को घर लेके जाती हैं। और जो दानियाल वो जो है रुशना के ऊपर बहुत शक करता है, उसको डांटता है हर बात पे। जैसा कि उनके घर एक दफ़ा माली आता है, तो उनका गार्डन बहुत ख़राब हुआ होता है, तो वो माली को बुलवाते हैं। उसका जो तायाबू है वो माली को बुलवाता है, तो रुशना जो है उस माली से बात कर रही होती है, जिसकी वजह से ना जो दानियाल उस पर शक करता है, उसको बहुत तंजिया कड़वी बातें करता है, जिसकी वजह से ना जो रुशना है ना वो रोती हुई घर में जाती है और वो ना अपनी अम्मी से और ताई अम्मी से बात कर रही होती है। जो उसकी ताई अम्मी होती हैं वो उसको समझा रही होती हैं, और उसकी अम्मी जो है ना ऊपर से गुस्से हो जाती हैं, नहीं तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, तुम्हारी बहन का किया जो है ना अब तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, ये वो ऐसे वैसे ये बातें करती हैं। तो रुशना जाके ना रोने लग जाती है अपने रूम में। तो जो उसकी अम्मी होती है ना वो उठ के जाती हैं जोबिया के रूम में और जाकर सितारा से पूछती हैं क्या हाल है अब इसका। वो कहती है जो है ना सितारा, वो तंजिया कहती है कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि अभी वक्त है इसके मरने में, तंजिया कहती है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे इस तरह का कोई मामला नहीं होता। तो वो कहती है तुम क्यों ऐसे कह रही हो, मैं भी उसकी माँ हूँ, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन जो कदम इसने उठा लिया है ना अब इसको मुआशरा तो दूर की बात है हम भी बहुत मुश्किल से माफ़ कर पाएंगे। तो वो कहती है सितारा कि तुम एक मेरा काम कर सकती हो। वो कहती है जी आप बताएं, क्योंकि आप मेरे मेके में से तो एक आप ही थी जो कि मुझे मिलती रही हैं और तो किसी को तौफीक नहीं हुई, तो आपसे ही तो सारे मेरे रिश्ते हैं, आप बताएं जो मैं कर सकी वो मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो वो कहती है तुम ना जोबिया को अपने साथ ले जाओ। एक दफ़ा तो सितारा वैसे जोबिया को देखती है, फिर एक दफ़ा समीना को देखती है, फिर कुछ सोचने के बाद कहती है ठीक है। तो इतने में जब वो बाहर जाती है ना तो दानियाल सारे घर वालों को इकट्ठा करके कह रहा होता है कि ना अगर आपने जोबिया को रखना है तो आप जोबिया को रखें, खुशी से रखें, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, वो आपकी बेटी है, आप रखना चाहें इस दाग को अपने साथ तो रख सकते हैं। तो वो सारे बात कहते हैं आप तुम बताओ क्या कहना चाहते हो, हम तुम्हारी बात पे अमल करेंगे। वो कहता है अगर आपने उसको साथ रखना है तो घर के दो हिस्से होंगे, घर में दीवार खड़ी की जाएगी, और अगर आपने उसको साथ नहीं रखना तो फिर हम आपके साथ रहने को कबूलियत है, हम मंजूर करते हैं।
वो सारे चुप हो जाते हैं। इतने में जो सितारा खाला है ना, वो कहती हैं आपको इस बात की फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ज़ोबिया है ना, उसको मैं लेके जा रही हूँ, तो आपको इस मामले में ना ज़रा भी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस घर के 2 हिस्से करने की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इतने में जो होती है ना, सितारा खाला ये बात कर रही होती है तो ज़ोबिया भी सुन लेती है। फिर वो ज़ोबिया जो है ना, रोती रोती अपनी अम्मी से पूछती है, अम्मी आप मुझे इस घर से निकाल रही हैं? तो उसकी माँ कहती है ये वक्त भी बेटा तुम्हारी वजह से ही तुम पे आया है, नहीं तो हम तो तुम्हें अपनी आंखों का तारा समझते थे। ये घर वो था जो तुम्हारे बगैर ना चल नहीं था सकता, ठीक है। और तुमने अपनी इस जो अपनी औकात है ना, कोड़ी की कर ली अपने इस दहलीज से कदम बाहर रखने की वजह से, ठीक है। क्योंकि ज़ोबिया सारा कुछ सुन रही होती है ना उनके पीछे खड़ी होकर, तो इसलिए वो बेचारी बहुत दुखी होती है कि उसके माँ बाप भी बेचारे लाचार हैं। तो कहती हैं अगर बेटा हम तुम्हें रखें ना, तो हम ना इस घर के 2 हिस्से होंगे, तो इस घर के 2 हिस्सों का तुम्हें मतलब पता ही है कि हम रुशना को देखने के लिए तरस जाएंगे। अगर हम तुम्हें रखेंगे तो हम अपनी दूसरी बेटी के लिए तरस जाएंगे, अगर हम उसको रखेंगे तो हम तुमसे अलहदा हो जाएंगे। तो तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपनी खाला के साथ, जो आगे तुम्हारी किस्मत को मंजूर हुआ वो होगा। उधर उसका बाप भी होता है। ज़ोबिया एक दफ़ा अपने बाप को देखती है, एक दफ़ा अपनी माँ को देखती है, एक दफ़ा खाला को देखती है। फिर वो अपने दिल पे पत्थर रख के ना आखिरकार ये फ़ैसला कर ही लेती है। सीन जाता दूसरी तरफ, उसकी खाला सितारा जो हैं वो घर फ़ोन करती हैं, तो उनकी बेटी जो सेमाब होती है ना, बहुत चुलबुली चंचल होती है। वो अपने रूम में बैठ के वो ना सेमाब को ना काम वाली बुआ जी होती हैं उनके पास छोड़ के जाती हैं। तो वो उनके साथ बैठ के ना टीवी देख रही होती है। एक ना वो क्रोकोडाइल टाइप की मूवी होती है जिसमें ना पानी में क्रोकोडाइल होता है और लड़की जो दरख्त पे चढ़ी होती है, कुछ इस तरह करके ना मूवी देख रही होती है। तो वो फ़ोन उठाती है तो कहती है जी अम्मी। तो उसकी अम्मी बताती है कि बेटा मैं घर आ रही हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मैं ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेके आ रही हूँ। तो वो बहुत खुश होती है, जी अम्मी आप आएँ, इंशाल्लाह हम आपका बहुत अच्छे तरह से इस्तकबाल करेंगे। तो जी जब वो ज़ोबिया होती है, वो जब सितारा के साथ जाती है तो उसकी बेटी बेचारी हक्का बक्का रह जाती है कि लो मामा मेरे लिए सरप्राइज़ ले के आ रही थी, तो वो भी ये वो देख के बहुत मुंह बना लेती है। सितारा आती है उसके पास, उसके बाल समेटती है, तो क्योंकि वो उसको ना बाल खुले रखने की आदत होती है, तो वो उसको कहती है बेटा इसको बांधा करो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है। तो ये थोड़ा सा सीन ना मुझे ज़ोबिया की अम्मी वाला लगा है कि जिसमें ज़ोबिया की अम्मी उसको कहती है ना बाल बांध के रखा करो, तो वो कहती है अम्मी नहीं मुझे इस तरह ही अच्छा लगता है। तो वो कहती है नहीं बेटा अब देखो तुम्हारे सरप्राइज मुझे पता है तुम्हें पसंद तो नहीं आया, लेकिन तुम्हें मैनेज करना होगा। कहती है लो अम्मी एक तो आप सरप्राइज़ लेके ही आई हैं, तो वो भी कज़न, और कज़न उसको भी अपने रूम शेयर करना होगा मुझे, मुँह बना के कहती है बेटा इस तरह नहीं करते ना। तो फिर वो कहती है चले मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी। तो फिर इतने में सितारा कहती है चलो उसको अपना रूम दिखाओ। ज़ोबिया को वो लेके जाती है, अपना रूम दिखाती है जो कि बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे तरीके से और बहुत ज़ेबो ज़बाइश से डेकोरेट किया होता है। ज़ोबिया ये सब देख के हैरान हो रही थी। वो कमरे की दर दीवार देख के बहुत हैरान हो रही थी कि मैं कहाँ थी, कहाँ आ गई हूँ, मेरे एक गलत कदम मुझे कहाँ ले आया यार। इतना भी क्या पछताना जब फिर तुमने उठा ही लिया था, पहले तुम उठाती ना, अब उठा लिया तो इतना सोच सोच के एक ही लाइन घिस पिट गई है बेचारी। तो जी वो यही सोच रही होती है। तो इतने में जी हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नॉवल बहुत ही मज़े का है, ड्रामा भी बहुत मज़े का है। तो ना आगे बहुत ट्विस्ट आने हैं। अभी ज़ोबिया की लाइफ में भी कोई और आना है, फिर साइम की लाइफ में भी कोई और आना है, फिर उन्होंने उनके साथ एक हिसाब से अपनी लाइफ सेटल कर लेनी है, इन्होंने एक हिसाब से एक दूसरे को भूल जाना है। बहुत कुछ टर्म ट्विस्ट बहुत कुछ आना है। अभी तो ये नॉवल कह लें कि ये जो ड्रामा है वो मिड में पहुंचा है, ये तो अभी ट्विस्ट आपने देखे ही नहीं जो अभी आने हैं। कसम से जब मैं पढ़ी होती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग सी फीलिंग आ रही होती है। तो आप भी इसको मेरी नॉवल को साथ इंजॉय करें। ये मैं एग्जैक्ट एज इट इज़ नहीं सुनाती, मैं भी इसमें से कुछ स्किप कर देती हूँ बिकॉज अगर मैं आपको पूरा सुनाऊँ तो आप बोर हो जाएं। तो ये ड्रामे में देखते हैं क्या इसमें से स्किप करेंगे, क्या छोड़ेंगे, क्या रखेंगे, लेकिन जो मैंने बताया ना ज़्यादातर सीन इसमें से होंगे उसमें।